क्या पढ़ाए थे आप लोगों को ब्राउजर के बारे में ना? ब्राउजर जैसे गूगल 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 क्रोम। देखो जब भी बोलना ना तो गूगल क्रोम बोलना। क्या बोलना? गूगल क्रोम। अगर हम केवल गूगल बोलेंगे तो गूगल जो होता है वो हमारा ब्राउजर नहीं होता है, ये क्या होता है? सर्च इंजन होता है ना? ये 1998 में बना था। कब बना था? शायद ना 4 सितंबर 1998 में। और ये बना था 2007 में। इसी का है। और इस टाइम जो गूगल के सीई वो है ना, सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई है, जान रहे हैं आप। ठीक है। आज अगर इंटरनेट की दुनिया में देखा जाए ना, गूगल को ही लोग इंटरनेट समझते हैं। गूगल आज के समय में ना इंटरनेट की दुनिया का बादशाह है। बादशाह समझते हैं ना, जिसका सब पर क्या हो? राज हो। और राज है गूगल का। गूगल, आप कोई एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, एंड्रॉइड समझते हैं ना? जो भी आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर उसको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए क्या होता है? एंड्रॉइड। आप जैसे गूगल चलाते, एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का इस्तेमाल करिए, वीवो इस्तेमाल कर लीजिए, आप ओप्पो इस्तेमाल करिए, रेडमी इस्तेमाल करिए, सैमसंग इस्तेमाल करिए, रियलमी, चाहे कोई भी आप फोन इस्तेमाल करिए, आप उसमें यूट्यूब चलाने से पहले, कोई गूगल क्रोम इस्तेमाल करने से पहले, आप कुछ उसमें अपना फिल करते हैं इंफॉर्मेशन, उसको फिल करा लिया जाता है किस? जीमेल के थ्रू। जब तक आप जीमेल नहीं बनाएंगे तब तक तो आप व्हाट्सएप भी डाउनलोड नहीं कर सकते। ये बताइए, बिना जीमेल का आपका प्ले स्टोर चलेगा? प्ले स्टोर जब तक नहीं चलेगा तब तक क्या मोबाइल में व्हाट्सएप आएगा? आएगा। आपको व्हाट्सएप चलाना है ना, तो व्हाट्सएप चलाने के लिए आपको कहां से मिलेगा? प्ले स्टोर से। और प्ले स्टोर तो तभी आपका लॉगिन होगा जब आप में इसमें क्या फिल किए होंगे? जीमेल। और इसी जीमेल का पूरा नाम होता है गूगल मेल। बादशाह हुआ कि नहीं हुआ? हर किनारे से आप कहीं से भी जाएंगे तो ये रास्ता ऐसा है कि जहां से आप गुजरेंगे, और ये सारी इंफॉर्मेशन को आपको एक्सेस कर लेता है। और करने के बाद आपको, जब आप जीमेल बनाते हैं तो कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन भी देता है, और आप उसको आई एक्सेप्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कभी बनाइएगा तो आई एक्सेप्ट करने के बाद फिर आता है यस, तब जाके आपका क्या होता है जीमेल क्रिएट। और जीमेल में आप अपना नाम दे देते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर देते हैं। अब मान लीजिए कि गलती से आपने, आप कहेंगे जीमेल हम बना रहे हैं, तो जीमेल में हम तो डेट ऑफ बर्थ गलत भी डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने क्या डाल दिया? रॉन्ग। सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने उसमें मोबाइल नंबर तो करेक्ट डाला है। अगर आपने मोबाइल नंबर करेक्ट नहीं डालना है, डालेंगे तो आप पर ओटीपी नहीं आएगी। क्या आएगी? और जब तक ओटीपी नहीं आएगी तब तक आपका मेल बनेगा नहीं। और आपको ओटीपी चाहिए ही चाहिए, तो आप उसमें क्या डालेंगे? मोबाइल नंबर। अब आप यानी कि वहां पे आपको मोबाइल नंबर को करेक्ट डालना ही डालना पड़ेगा। अब जैसे आप करेक्ट मोबाइल नंबर डाल दिए ना, तो फिर आप उसको इन्फॉर्मेशन दो चाहे मत दो, मोबाइल नंबर में उसको सारी इन्फॉर्मेशन। जब आप मोबाइल लेने गए थे ना, तब आपसे आधार मांगा गया था। क्या मांगा गया था? आधार नंबर। और जैसे आधार नंबर डालेंगे ना, तो आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आप देखना अपने आधार के आगे भी, आधार के पीछे भी, सब कुछ छपा। और आधार नंबर डालेंगे ना तो सारी चीज निकल के आ जाए। ये सारी चीजें लोगों के पास होती है। और इन्हीं और यही सब वजह है कि आज के समय में जो डाटा लीक होता है, डाटा लीक समझते हैं ना? डाटा लीक
सोने का जो सबसे बड़ा है, अगर माना जाए ना, तो देखा जाए तो 100% हमारा यही सब चीजें, इंटरनेट की चीजें। लेकिन इंटरनेट में मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी की सारी किसकी है। यहाँ पे गूगल कुछ चीजें प्राइवेसियां रखता है, कुछ चीजों को ही आप में बांटने का काम करता है गूगल। आप यहाँ तक कि जब आप किसी को जीमेल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह भी जब ट्रांसफर करते हैं ना, गूगल बीच में आपके मैसेज को पढ़ लेता है। आप जो भी लिख के भेजते हैं गूगल उसको क्या करता है, पढ़ लेता है, जान जाता है। अब आप कहेंगे सर तब तो यहाँ पे बहुत बड़ा हमारे साथ गेम खेला जा रहा है, अन्याय हो रहा है, हम कुछ किसी और को भेज के दिखाना चाह रहे हैं, बीच में कोई तीसरा थर्ड पार्टी एंट्री मार दे रहा है, तो दिक्कत है। ऐसा सवाल कोर्ट में भी शुरू हुआ था गूगल के साथ। गूगल ने पूरा दावा किया कि गूगल ने कहा कि यदि मान लीजिए कि हम ऐसा नहीं करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो किसी को ब्लैकमेल करना चाह रहा हो, मैं यहाँ से मैं नहीं देखता हूँ, ये हैकिंग के तौर पे नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी का डाटा चुराने के तौर पे नहीं देख रहा हूँ, मैं एक सिक्योरिटी के तौर पे। उन्होंने कहा कैसे, तो कहा कि मान लीजिए कोई ऐसा शख्स है जो किसी व्यक्ति को टार्चर करना चाह रहा है, गलत फ्रॉड तरीके से मैसेज भेज रहा है, तो ऐसे मैसेज को ना मैं अपने जीमेल में एक ऑप्शन बनाया हूँ स्पैम, उसमें आप देखिएगा गूगल में एक स्पैम बना होगा। क्या बना होगा, जब भी आप गूगल खोलिएगा कभी तो उसमें क्या होता है, स्पैम मैसेज। जितने फ्रॉड मैसेज होते हैं, गलत मैसेज होते हैं, उसको वो तुरंत किसमें भेज देता है, स्पैम मैसेज। ये बताइए अगर गूगल आपके सारी चीजों को नहीं पढ़ रहा होता, नहीं जान पाता, तो आप जब किसी आईडी को ब्लॉक मार, वो ब्लॉक हो जाती है। आप किसी के आईडी में आप पर कोई कमेंट कर रहा है, इंस्टाग्राम को देख लीजिए, इंस्टाग्राम भी ऐसा करता है। आप 10 बार 4 बार कहते हैं कि उस आईडी को अगर कोई कर रहा तो 10-15 लोगों से स्पैम मैसेज मरवा दीजिए, वो परमानेंट के लिए क्या कर दी जाएगी, डिलीट या बंद। गूगल को कैसे मालूम चल जाता है, पूरा का पूरा मैसेज उसके पास जाता है, वो देखता है कि हमारे पास इतने लोगों का रिक्वायर आ रहा है इस काम को करने के लिए, अर्थात ये व्यक्ति ऐसा है जो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, उस आईडी को तुरंत क्या कर दिया जाता है, बैन। हमें गूगल बीच में ऐसा काम कर लेता है और ये आपके अच्छाई के लिए करता है। तो गूगल है वो कुछ भी कर सकता है। जिस दिन कोई गूगल पे किसी तरीके का अपना आक्रोश जमाया, वो सबकी डिटेल निकाल के रख देगा, लेकिन गूगल ऐसा नहीं करता। ये कहने की बात है, आज भी इंटरनेट की दुनिया में गूगल का राज है, इसीलिए गूगल को क्या कहते हैं, बादशाह। पहले क्या था कि हमारे यहाँ देश पे आक्रमण करने सब आए थे फिजिकल तरीके से, शरीर से लेके अपना हट्टा कट्टा मारेंगे, पीटेंगे और उन लोगों को दबाएंगे, सही कि नहीं, और उन लोगों को अपना गुलाम बना के रखेंगे। और आज भी आए हैं सब, बशर्ते तब फिजिकल में आए थे, और आज वो सब मेंटली आए, दिमाग लगा के आए, अपना दिमाग लेके आए। और आज भी सब काम किससे होता है, गूगल से होता है। आप मोबाइल में अगर ना, आज के समय में स्टडी लाइफ की बात बता दूं, अगर मोबाइल नहीं है तो लड़का स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाए, फीस ना जमा कर पाए। वो मोबाइल में हम जाते हैं, एडमिशन कैसे होता है, ऑनलाइन। मार्कशीट कैसे बनती है, ऑनलाइन। ये बताएं, आप मार्कशीट वाला फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आएगा उसको ओटीपी, मोबाइल चलाएंगे, ओटीपी आएगा तब उसमें जीमेल बनाएंगे, और अगर जब तक आप जीमेल नहीं बनाएंगे तब तक आपको ओटीपी आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो एडमिशन होगा नहीं। स्कॉलरशिप फॉर्म भरने जाइए, आप पे क्या चाहिए, ओटीपी आपको बनाना है, जरूरी है वहां पे। आप राशन कार्ड लेने जाइए, कोई भी काम, हर एक काम किस पे हो गया है, इंटरनेट पे। और इंटरनेट जो चल रहा है ना आज की दुनिया में सबसे लेटेस्ट, मैंने कहा बार बार कह रहा हूँ कि ये बादशाह बन चुका है और सब पर राज इसका है। तो वो क्या मांगता है आपसे, ईमेल। कोई भी काम करने जाएंगे तो आपसे क्या मांगा जाएगा, से हम लोग ईमेल भी कह लेते हैं, क्या कह लेते हैं, ईमेल। और इसी ईमेल को बनाने के लिए सारी चीज हम रजिस्टर्ड कर दिए होते हैं। आई मेरी बात समझ में, इतना बड़ा खेल रचा हुआ किसका है, गूगल का। और इस टाइम उसके सीईओ कौन है, सुंदर। गूगल से कोई पंगा उंगा नहीं लेना।
गूगल है, सब ये जानता है ना। आओ फिर हम थोड़ा से और बात कर, देखो अभी ना ये एक ऐसा रस है गूगल का, जो अगर हम एक बार पिला देंगे आप लोगों को ना तो सब बाउंस कर जाएगा, समझ रहे हो। इस रस को धीरे धीरे पियो पूरा आनंद के साथ। बड़ा मीठा है मगर हम धीरे धीरे इसको टॉनिक के तौर पे नहीं लो, काम गड़बड़ हो जाएगा वो। क्योंकि गूगल आज के समय का ना सबसे बड़ा बादशाह, समझ गए, बादशाह अगर हम कह दिए तो इसकी हम चाहे जितनी बातें कर लें उतनी धीरे धीरे क्या होंगी, कम होंगी। आज के समय में ऐसा कोई शख्स नहीं के घर में दो तीन स्मार्टफोन ना हो। अरे दो तीन नहीं होगा तो एक तो जरूर होगा, श्योर है कि एक होगा, और एक होगा तो जरूर है कि वो कहीं न कहीं यूट्यूब चला रहा होगा, कोई न कोई इंस्टाग्राम भी चला रहा होगा। इंस्टाग्राम भी उसके तो जीमेल से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है ना। फेसबुक भी तो जुड़ा होता है। जब तक जीमेल नहीं डालोगे तब तक आपका इंस्टाग्राम क्रिएट नहीं होगा, तब तक आपका फेसबुक नहीं क्रिएट होगा। फेसबुक बनता है बिना जीमेल का? बनता नहीं है बाबू, जीमेल डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? जीमेल। बिना जीमेल का नहीं बनता है। और देखना कितने लोग अपना जब यूजर नेम नहीं चेंज करते हैं ना तो के हिसाब से उनकी आईडी बन के आती है। आओ देखते हैं थोड़ा सा ये सब। मैं कोई थोड़ा सा वेब ब्राउजर की तरफ चलते हैं, अब इसको यहीं पे बंद करते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज इसमें देखेंगे। ये पूरी कहानियां अगर लिखना होगा ना तो ये अपने लिख लेना। बड़ा करूंगा, अरे रहने दो। देखो इधर वेब ब्राउजर की बात, वेब ब्राउजर पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ना, जब हम किसी को सर्च करते हैं तो उसमें दो चीज आता है। एक देखना लिखा हुआ आता है .com, देखें ये .com क्या है? इसे डोमेन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट डोमेन नेम। ये डोमेन नेम जो किसी, ये डोमेन नेम क्या है तो जानो, एक आइडेंटिफायर है। क्या है? आइडेंटिफायर है, एक पहचान है, एक नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर का मतलब यहाँ पे क्या है? नामकरण। किसी वेबसाइट का नामकरण है। क्या है? नामकरण। नामकरण मतलब समझते हैं ना, जैसे किसी किसी गांव में देखना अभी लड़का उड़का हो गया होता तो थर्ड जब तक नहीं हो जाते तो कहते हैं कि अरे उसका अभी नामकरण नहीं हुआ, नाम रखना होता। क्या रखना है? नाम। यानी उसकी एक पहचान बनानी है। लड़का हो गया, उसकी एक पहचान बनाने के लिए उसका नाम रख दिया जाता है फेलुआ। पूरा गांव उसको किस नाम से बुलाएगा? ये तो आप नाम किस लिए डिफाइन करते हैं बाबू? नाम आपका एक क्या बना देता है? पहचान। ये बताएं कि नीचे 20 लड़के, 25 लड़के, 30 लड़के बैठे हैं, अब हम यहाँ से भेज दिए और कह दिए जाके उस लड़के को बुला लाइए, आप उसमें से किस लड़के को बुला के लेके आए? लेकिन हम कह दें जाके ना संतोष को बुला लाओ, जाओगे तुरंत किसको बुला के लेके आ जाओगे? संतोष को बुला के लेके आ। किसी न पहचान है, वो क्या है? पहचान। जैसे बहुत लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, अरे नाम में बहुत कुछ, नाम ही तो आपकी क्या है? पहचान है। और नाम ही नहीं है तो फिर ओ करके हम किसको जानेंगे? अरे हाउ हाउ, समझ रहे हो ना। तो हाउ हाउ में सब हाई हाउ हो जाएगा, सब में मिल जाएगा, इसलिए किसकी जरूरी यहाँ पे? जैसे देखना पहले की, अभी तो मान लो ठीक है, खैर आजकल के जनरेशन की ठीक है, पहले के वो मेरे हिसाब से बड़ी एक विडंबना ही समझो। औरतों को कहा जाता अपने आदमियों का नाम नहीं लेंगी, और मान लो गलती से वो कहीं जा रही है, साथ छूट गया, किसी मेले में जा रही है बेचारी और उसका साथ छूट गया। अभी बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगने जा रहा है प्रयागराज में 12 साल बाद, है ना। अभी होगा उसमें गई और बेचारी का साथ छूट गया और गलती से ना, क्या कह रहा ललित? मीटिंग में करने लगे गधा सा। अब 12 साल बाद मेला लग रहा है ना,
कुंभ का मेला सबसे बड़ा मेला लगता है, ये मूवियों में भी आता है कुंभ का मेला। अब हुआ ये कि मान लो उसमें साथ में चले गया और साथ छूट गया, कोनो नदी वो पार कोनो नदी ए पार। अब मोबाइल न उसके पास न इसके पास, मान लो मोबाइल का भी जमाना है और आदमी का नाम नहीं लेना है, तो मेला में क्या खोजेगी, क्या कहेगी, हे हाउ हाँ, उनके देखला के देखला, अरे उनको देखे हैं, अरे किसको देखे हम यहाँ पे, उनको में तो बहुत लोग उनको है ना, तो यहाँ पे नाम लेना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है नाम लेंगे तो पहले डरा धमका दे, नाम लेंगे तो हाई हो जाएगा हाउ हो जाएगा, अरे कुछ नहीं हो जाएगा, फिर आ जाएंगे तब तो कहीं और वो अपना तान बान मानेगा, ये अलग तान बान मानेगी जाओ, तो वहीं पे तुरंत क्या हो जाएगा, छुट्टा। आओ देखो, ऐसे ही नाम एक पहचान के लिए बना है, तो नाम का इस्तेमाल करो, नाम का इस्तेमाल करने से कुछ होता नहीं है, कुछ कटपीट नहीं जाएगा, आपके आदमी का शरीर कट कट खत्म नहीं होगा, अरे नाम है, नाम उसी लिए बना है पहचान। हाँ लेकिन कुछ होता, अब ऐसा नहीं कि हम नाम ले रहे हैं तो बस फलनवा समनवा खड़ा है तो कहे हैं अरे सुरेश सुरेश को बदनाम नहीं करना है, आप समझ रहे हो, अरे खड़ा है तो सामने खड़ा है, जब नहीं है भाई कहीं गया है नहीं दिख रहा है, गुम हो गए हैं, तो अकाल स्थिति, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो आराम से अदब से नाम लो, सही कि नहीं, अभी थोड़ी कि जाके रास्ते में बुलाए कार सुरेश देखो, अरे मैम लोग हम लोग पास है, बीच में है, देखो पूछो नाम लेते हैं मैम लोग, नाम रख दे रहे हैं ना, एक यूनिक नाम अपना ना सही कह रही है, ये सही कह रही है, लेकिन देखो पहचान तो वही होता है सही जो व्यक्ति का पूरा समाज जान रहा होता है, घर में क्या नाम है बस वो हम जान रहे हैं, वो नाम रखने ना रखने से कोई मतलब नहीं, वो केवल हम जान रहे हैं, नाम तो वही सही है जिससे उसे पूरा समाज जान रहा है ना। आओ तो देखना, हम थोड़ा सा डोमेन नेम को सर्च मारते हैं, तो डोमेन नेम ये किसी वेबसाइट का एक पहचान होता है कि वो किस तरीके की वेबसाइट है, इसमें होस्ट भी होता है, देखिए खुल रहा है, इसमें होस्ट होता है, प्रोटोकॉल्स होता है, पोर्ट होता है, रिसोर्सेस होते हैं सभी चीजें, देखना ठीक करते हैं, जाने दीजिए, देखिएगा एक वेबसाइट है यहाँ पे, ये वेबसाइट है ना, ये क्या है वेबसाइट है, https://www.hostinger.com, इसमें HTTP क्या है, प्रोटोकॉल, www क्या है सब डोमेन या डोमेन, डोमेन नेम, ये होस्टिंगर डॉट कॉम क्या है डोमेन नेम, और ये इसका क्या है पाथ, पाथ मतलब लोकेशन, इसको नहीं, यहाँ डॉट कॉम आइडेंटिफायर करता है कि वेबसाइट किस तरीके की है, कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल, कॉम का मतलब, ऐसे ही ना हम लोग देखेंगे कुछ वर्क के हिसाब से होती है, वर्क मतलब समझते हैं काम के, और कुछ कंट्री के हिसाब से होती है, कंट्री मतलब देश, जैसे डॉट IN लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया इंडिया, क्या हो गया, आई मेरी बात समझ में, हेडिंग डालिएगा आप थोड़ा सा, डोमेन नेम लिखिएगा, डोमेन नेम, बोलू डोमेन नेम है, देखिएगा इट इज अ नोमेनक्लेचर ऑफ अ वेबसाइट, ये एक वेबसाइट का क्या है नाम, करेक्ट है,
It is a nomenclature of a website. The nomenclature of a website. Of a website which helps to which helps to identify of the type of website of the type of website type of website. आई मेरी बात समझ में? ठीक है, हम ना पहचानते हैं ये एक वेबसाइट का क्या है, पहचान है, एक नामकरण है जिससे पहचानते हैं वेबसाइट किस प्रकार की है या वेबसाइट का प्रकार क्या है। ठीक है, डॉट कॉम लिखा है तो इसका मतलब क्या है, कमर्शियल। और डॉट edu लिखा है, डॉट edu तो किस तरह का है, एजुकेशन। मैंने कहा कुछ कंट्री वाइज भी होता है, डॉट लिखा है तो क्या, इंडिया। डॉट ca लिखा है तो क्या, कनाडा। ठीक है, इस तरीके से तमाम हमारे पास डोमेन नेम होते हैं। हिंट डाल लीजिएगा, टाइप ऑफ डोमेन नेम, टाइप ऑफ डोमेन नेम। टाइप ऑफ नेम। तो इसमें हमारा पहला आ जाएगा कौन सा, एक तो वर्क के हिसाब से और दूसरा हमारा आ जाएगा कंट्री के हिसाब से। ठीक है, अब वर्क के हिसाब से अलग अलग मिलेंगे और कंट्री के हिसाब से अलग अलग मिलेंगे। थोड़ा सा देखना इसमें आया है क्या। देखिए इसमें दिया है ना, वर्क के हिसाब से .com, .com है तो क्या आ जाएगा, कॉमर्शियल। और .net है तो क्या, नेटवर्क। .edu है तो क्या, एजुकेशन। .org है तो क्या, ऑर्गेनाइजेशन। .mil है तो क्या, मिलिट्री। इसके बारे में आप लोगों को शुरू में ही पढ़ा दिए थे ना, मिलिट्री। .gov है तो क्या, गवर्न। और .info है तो .information। ऐसे तमाम है। और अगर डाट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो तमाम, इंफ्रा लिखा तो इंफ्रास्ट्रक्चर, .int लिखा तो इंटरनेशनल, .मूवी लिखा है तो मोबाइल, .travel लिखना है तो ट्रेवल, जॉब लिखा है जॉब्स, ये लिखा है तो कनाडा, है ना। ऐसे कंट्री वाइज भी होते हैं। अगर हम लोग कंट्री वाइज सर्च मारेंगे ना तो कंट्री वाइज भी हम लोगों को मिलेगा। देखो कंट्री वाइज नहीं आ रहा है क्या इसमें, ये लिख लीजिएगा, नोट करिएगा। .uk तो यूनाइटेड किंगडम। यूके की राजधानी लंदन, यूके की राजधानी कहाँ है, लंदन। .in तो इंडिया, इंडिया की राजधानी नई दिल्ली। टू डॉट यूएस, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट। टू डॉट जेपी यानी जापान। ये
कुछ कंट्री वाइज है, नोट कर लीजिएगा। देखना, अगर हम बात करेंगे ना, थोड़ा से कंप्यूटर को ओपन करते हैं। देखिए हमारा कंप्यूटर चालू हो रहा है। ठीक ना, कुछ हम ना गूगल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं अभी? गूगल का। ये हमारा कंप्यूटर है। चालू होने दीजिए थोड़ा। क्या गिरा है जी? मोबाइल? देखिए खुल गया। यहां से हम गूगल क्रोम को खोलते हैं। किसको खोलते हैं? गूगल क्रोम को। क्लिक कर दिया गूगल क्रोम पे। कोई पानी पिलाएगा थोड़ा सा? सूख जा रहा है। ठीक ना, इसमें यूआरएल आएगा। क्या आएगा? यूआरएल। देखो ये हमारा जो खुला है गूगल क्रोम में ना, डायरेक्ट गूगल आया है। आया ना गूगल? इसमें आपको जब यहाँ पे आएंगे तो ये जो आपको बना हुआ मिल रहा है यहाँ पे ना, ये बॉक्स, इसको यूआरएल बोलते हैं। इसमें आपके पास लिखा हुआ क्या आएगा? यूआरएल। एज अ लिंक भी कहते हैं बहुत लोग। क्या बोलते हैं? लिंक। किसी वेबसाइट का लिंक आप यहीं से कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप कोई साइट ओपन किए हो और उसमें कई पेज हो और कई कई बार लिंक को क्लिक करके आप कितना मदद से अपने डाटा को फाइंड किए हो। और करने के बाद ऐसा कभी कभी होता है कि जब हम क्लोज कर देते हैं गूगल को, दोबारा ओपन करने जाते हैं तो फिर वो शुरू से खुलता है, हमें वही नहीं जाके मिलता है जहां पर हम खोज के गए होते हैं। होम पेज पर खुल जाता है वेबसाइट की, और हम चाहते हैं कि डायरेक्ट उसी लिंक पर खोले जहां पर मैं पहले पहुंचा। एक ऑप्शन, उसी लिंक को क्या कर लीजिए? कॉपी। और कॉपी करने के बाद कहीं ले जाके उसको क्या कर दीजिए? पेस्ट। समझ रहे? और पेस्ट करके इसको क्या करके रख लीजिए? सेव। और फिर आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना, तुरंत आपका मैटर खुल के आ जाएगा। अगर आप लिंक करने नहीं पा रहे हैं तो आप उसे कॉपी पेस्ट तो कर पाएंगे। कॉपी करके लाके फिर से यहीं पे उसको क्या कर दीजिए? पेस्ट। तुरंत खुल के आ जाएगा। आई मेरी बात समझ? आइए हम आपको करके दिखाते हैं। यहां से हम इसको बंद करते हैं। सर्च तो यहाँ पे करेंगे। देखिए कुछ भी सर्च यहाँ पे करते हैं। अब ये भी समझिए, देखिए दोनों जगह सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी जाके सर्च करेंगे तो भी काम आपका होगा, यहाँ पर भी सर्च करेंगे तो भी आपका काम होगा। लेकिन जो चीज आप लिख के, आपका जो सोर्स है, जो आप सर्च करने जा रहे हैं, वो आपका जब भी शो करेगा ना तो यही शो करेगा। कहाँ पे? ये जो हमारा इस तरीके से बना हुआ बॉक्स है, जब भी शो करेगा तो यही शो करेगा। ये आपका इनपुट देने के लिए ही बना है। आप इसमें क्या देंगे? इनपुट। और जो सर्वर प्रोवाइड करता है, जहां से सर्वर से मिलके हमें आता है, वो हमारा किस में आता है? यूआरएल में। देखिए यहां पर लिखा है सर्च गूगल और टाइप और यूआरएल, और वही चीज आपको इसमें भी लिखा हुआ मिलेगा। देखिएगा थोड़ा सा, मैं बैक करता हूँ। देखिए सर्च गूगल और टाइप और यूआरएल, दोनों में कोई अंतर सेम है, लेकिन देखना अभी अंतर नजर आएगा। मैं यहाँ पे आया और सर्च मार रहा हूँ एक बार। क्या सर्च मारे हम? विवेक सर आजमगढ़ आ रहा है। अब ये लेकिन यहां पर आके देखिए सब किस में आ रहा है? देखिए लिखा है google.com सर्च ना कॉलन सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू विवेक प्लस सर प्लस आजमगढ़। ये अलग अलग हो क्या है ना, ये जो अलग अलग हो क्या है, इस पर प्रोटोकॉल का वर्क है। किसका वर्क है? प्रोटोकॉल का। समझना इस बात को। इसमें जो प्रोटोकॉल होते हैं, मैं आप लोगों को टीसीपी और आईपी के बारे में पढ़ाया था। इसके बारे में टीसीपी आईपी जब मैं लिया हूं ना, जब मैं कुछ भेजा हूं
तो हमारे वहां से जब फाइल हमारे पास भेजी गई है तो उसको छोटे छोटे पैकेट में तोड़ा जाता है। वो काम किसका होता है? टीसीपी का। और जहां से आई है फाइल उसको हमारे तक पहुंचाने का काम कौन किया है? आईपी। तो ये जो आई है फाइल टीसीपी आईपी के थ्रू, यही पैकेट में छोटे छोटे हमारे बड़े डाटा को छोटे तोड़ने का काम किया है। तो तोड़ा है ना, तो प्लस से क्या कर दिया? सेपरेट। ये अलग और ये अलग। आई मेरी बात? ये सर्वर। लेकिन जो हमने जहां सर्च किया था, देखिए जो हमने सर्च किया वही है, विवेक सर आजमगढ़। अगर हम यहां जाके सर्च मारते हैं, देखना थोड़ा सा, आजमगढ़ विकीपीडिया, इंटर मारे, आजमगढ़ विकीपीडिया आया। अब यहां पर देखिए फिर भी वैसे ही आ रहा है, लेकिन इसमें हमारे में चेंज नहीं। पिछली बार हम इसमें सर्च मारे थे तो जो सर्च मारे थे वही था, इसमें अलग था। इस बार हम यहाँ पे सर्च मारे तो भी अलग हो गया, और यहाँ पर वो मैटर आ गया जो मैं वहां पे सर्च मारा। इसका मतलब समझे? ये इनपुट लाइन है, जो हम सर्च मारेंगे चाहे इसमें वही चीज इसमें दिखेगा, लेकिन इसमें वो चीज आपको दिखेगा जो चीज सर्वर से मिलेगा आपको। आई मेरी बात समझ में? इसको यूआरएल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूआरएल। और यूआरएल का यहाँ पे पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये कई बार परीक्षा में आया है, इसको लिख लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? यूआरएल। इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई बार एग्जाम में आया है, तो लिख लीजिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के लिए ना आप कीबोर्ड से Alt के भी दबा सकते हैं, Alt प्लस के। आप F6 भी दबा सकते हैं। क्या दबा सकते हैं? F6, Alt के या तो फिर F6। देखते हैं एक बार दबा के, देखिएगा हम लोग कहाँ हैं? यहाँ पे हैं, और मुझे कहाँ जाना है? उसके अंदर। देखिए हम कीबोर्ड से क्या दबाए? Alt के नहीं जा रहा है, F6 दबाइए, F6 चला गया ना, तो काम करता है। कंट्रोल के, सॉरी Alt के नहीं, कंट्रोल के। क्या दबाएंगे? देखिए अभी हम यहाँ पे हैं और क्या दबा दिए? कंट्रोल के। कहाँ पहुंच गए? सर्च गूगल यूआरएल में। आप जाके यहाँ पे सर्च मार दीजिए गूगल, इंटर। क्या खुल के आ गया? गूगल। कंट्रोल F6, सॉरी कंट्रोल के। लेकिन जो आपका यूआरएल है ना, वो देखिए मिट जा रहा है, मिट जा रहा है ना। लेकिन अगर आप F6 दबाएंगे तो मिटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा? सेलेक्ट। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ सर्च मार लिया विवेक सर आजमगढ़, और क्या दबा दिए? F6। देखिए क्या हो गया? सेलेक्ट। कंट्रोल F6 से जा रहे हैं तो जाएंगे तो यूआरएल में, लेकिन जो मैटर रहेगा वो क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। लेकिन अगर F6 दबाएंगे तो क्या होगा? सेलेक्ट होगा। अब कॉपी पेस्ट करके कैसे किस स्क्रीन को रखा जाता है उसको देखिए। जैसे यहाँ पे हमने सर्च मारा है विवेक सर आजमगढ़, तो आया है। अभी कल की क्लास है इंटरनेट 7th क्लास बाय विवेक सर आजमगढ़, ए एम्बिशन से आई थी। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तमाम, है ना, हम किसी पेज को यहाँ से विजिट करते हैं, 10 नंबर पेज को खोलते। कितने नंबर पेज को खोलते हैं? 10 नंबर पेज को। और यहाँ से हम इमेज ढूंढते हैं, कोई एक इमेज इसमें से निकाल लेते हैं। किसी एक इमेज पर हम लोग क्या कर देते हैं? क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर लिए, और क्लिक करने के बाद हम चाहेंगे ठीक हमारा यही वाला पेज खुले, अदर से कोई दूसरा पेज ना खुले, तो हम लोग इस क्या कर लेंगे? सेलेक्ट, और कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से क्या दबाया जाएगा? कंट्रोल सी। या तो देर तक हम लोग यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कॉपी। कॉपी कर लिए, या तो कीबोर्ड से क्या दबाएंगे? कंट्रोल सी। भुला जा रहे हैं हम लोग, देखना। अब विंडो प्लस आर हम दबाए और क्या लिखे यहाँ पे? राइटर, विनवर्ड, नोटपैड, जो भी हो, नोटपैड तो रहेगा ना सब में। क्या खोलिए? नोटपैड, इंटर। ये है, इसमें देर तक दबाएंगे ना तो इसमें पेस्ट वाला आएगा, या तो कीबोर्ड से कंट्रोल क्या दबा दिया जाएगा? वी। देखिए क्या आ गया? बहुत बड़ा है, वारियल है। आप छोटा कर सकते हैं। फॉर्मेट कहाँ पे? फॉन्ट साइज। आप यहां से कितनी साइज रख दीजिए? 8। आप इसको फाइल में आके क्या कर सकते हैं? सेव। और जब आपको खोलना हो, देख लीजिए करके ना, फाइल से आ गए कहाँ पे? सेव।
और कहाँ पे आपने रख लिया, डेस्कटॉप पे। फाइल का नाम रख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए हम फाइल का नाम रख ले रहे हैं ना, किसका ये है, विवेक सर का लिंक है ना, हम किस पे क्लिक कर दिए, और क्या कर दिए, यहाँ से हो गया, और हम अपने गूगल को बंद कर दिए। ये हम लोग गलतियां करते हैं। करते क्या है, हमेशा से होता है कि जब कोई काम एक बार विजिट कर लेते हैं कोई साइट, तो फिर जरूरत नहीं तो बंद कर देते हैं, दोबारा जरूरत पड़ती है तो खोजते हैं। उसको हमने क्या करके रख लिया, सेव। कहाँ सेव करके रखे थे वो मुझे तो मालूम है, मेरे डेस्कटॉप पे किसके नाम से है। हम लिंक को क्या करेंगे, ओपन, और यहाँ से लिंक को क्या कर लिए, सेलेक्ट। देखिए, हाँ कीबोर्ड से कंट्रोल ए करेंगे या तो सेलेक्ट आल, और राइट क्लिक करेंगे, कॉपी। ठीक है, और आप यहाँ से क्या खोल लेंगे, अपना गूगल। देखिए गूगल कहाँ है, यही है, और हम इसमें या यहाँ पे आके इसको क्या कर देंगे, पेस्ट। और पेस्ट करके ना हम लोग क्या दबा देंगे, इंटर। क्या दबा देंगे, इंटर। वही पेज खुल, क्या गया, ये तो खुला। ये होता है यूआरएल, जिससे हम लोग किसी को बार बार खोजना हमारे लिए काफी आसान बन जाता है।